दोस्तों, कभी कभी छोटी छोटी बातें भी इतनी बड़ी बात की जड़ बन जाती हैं कि हंसता खेलता परिवार बिल्कुल बर्बाद कर देती हैं। जी हाँ दोस्तों, छोटी छोटी जो बातें होती हैं, जो घर परिवार के ही लोग होते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं कि धीरे धीरे वो दिल में इकट्ठी होती रहती है और एक दिन बहुत बड़ी बात बन के उस दिल से बाहर निकलते हैं। और छोटी छोटी बातों की वजह से घर परिवार बर्बाद हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं उन बातों को भड़काने वाले बढ़ाने वाले अपने ही घर के ही लोग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही कहानी है एक आज पति पत्नी की, जो बहुत प्यार से रहते थे। शादी के 5-6 साल बीत जाते हैं, अच्छे से रहते, उनमें प्यार होता है, लेकिन जो घर वाले ही होते हैं वो छोटी मोटी बातों को लेके ऐसा भड़काते हैं कि उनकी जिंदगी बर्बाद होने के कगार पे लाके खड़े कर देते। वो एक दूसरे से तलाक लेने के लिए तैयार हो जाते और ले भी लेते। लेकिन दोस्तों, लास्ट में वो मिलते हैं। किस तरह मिलते हैं दोस्तों, ये कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा। दोस्तों, मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक भी कर दो, जिससे मुझे लगे कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। तो चलते इस कहानी की तरफ। दोस्तों, एक पति पत्नी होते हैं। पति का नाम नीलेश होता है और पत्नी का नाम सुनीता होता है। दोस्तों, उनके शादी के 6 साल हो चुके होते हैं। उनका एक 5 साल का छोटा बेटा होता है और वो भी स्कूल में जाया करता था पढ़ने के लिए। वो बेटा इतना समझदार था कि उसे अच्छे बुरी बातों की थोड़ी बहुत समझ होने लगी। मम्मी पापा को बुलाने लगता है, पढ़ने लगता है छोटी मोटी क्लास में। दोस्तों, अच्छे से खुशियों का परिवार चल रहा था, खुशियों से भरा हुआ परिवार था। दोस्तों, होता एक दिन ऐसा है कि जो सुनीता की नंद होती है, वो कुछ ऐसा काम करती जो उसे नहीं करना चाहिए था। तो सुनीता जब उसे देख लेती है और जान जाती है उसके काम के बारे में, तो सुनीता अपनी नंद को चिल्लाती है, डांटती है, कहती है जो भी तुम ये कर रही हो कहीं ना कहीं ये गलत है। लेकिन दोस्तों, सुनीता जो काम करती, कहते हैं कि करने वाले को अगर गलत लगने लग जाए तो वो काम गलत करेगा ही क्यों। दोस्तों, जो सुनीता की नंद थी, वो उसकी एक भी नहीं सुनती है और धीरे 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 दोनों में बहस होने लगती है। बहस कुछ ज्यादा ही बड़ा रूप ले लेती है, लेकिन दोस्तों किसी ना किसी तरीके से वो बहस शांत हो जाती है और वो इधर उधर मुंह करके फेर के दोनों चली जाती हैं। दोस्तों, नीलेश जो होता है वो काम पे गया हुआ होता है और जब शाम को लौटता है तो उसके लौटने से पहले ही जो सुनीता की नंद होती है और सुनीता की सास होती है, यानी कि वो माँ बेटी होती हैं, उन दोनों में पहले ही आपस में गुत्थी पक चुकी होती है। और जैसे ही उनका लड़का यानी कि नीलेश घर आता है, वैसे ही उसे भड़काने लगती वो माँ बेटी। दोस्तों, नीलेश भी इतना ज्यादा वो भड़का देती नीलेश को कि वो गुस्से में आ जाता और अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है तुमने मेरी बहन को उल्टा सीधा क्यों बोला। और वो उसको एक थप्पड़ भी लगा देता। नीलेश की गलती ये होती कि वो अपनी पत्नी की कुछ भी नहीं सुनता। उसकी पत्नी बताने की कोशिश कर रही होती, लेकिन वो अपनी पत्नी की एक भी नहीं सुनता। जब एक दो थप्पड़ मार देता है और वो बहस बढ़ने लग जाती। दोस्तों, बहस इतनी बढ़ती है कि पीछे से वो माँ बेटी भी आ जाती हैं और वो फिर बीच में नीलेश के साथ में बोलने लगती हैं। जो सुनीता होती है वो ये कहती है अपने पति से कि तुम मेरी एक बार बात तो सुन लो, अगर मेरी गलती हो तो आप मुझे डांटो मारो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन जो नीलेश होता है उसका पति, वो कहता है बेशक मेरी बहन की गलती रही हो, लेकिन तुम उसको चिल्ला नहीं सकती हो, डांट नहीं सकती हो। दोस्तों, इस तरह की बात करता और उसमें थोड़ी थोड़ी बहस बढ़ती रहती। बहस इस कदर बढ़ जाती है पति पत्नियों के बीच में कि दोस्तों, जो पत्नी होती है वो कहती है बहुत हो गया ऐसे आदमी के साथ में रहना जो मेरी बात ही सुनना जरूरी नहीं समझता। अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। दोस्तों, जो सुनीता होती है वो अपना बैग पैक करती है, कपड़े पैक करती है और मायके के लिए निकल लेती है। सुनीता को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसका जो पति नीलेश है
वो उसको बुलाएगा, रोकेगा, लेकिन वो उसको नहीं बुलाता है, क्योंकि दोस्तों उसमें भी बहुत ज़्यादा गुस्सा भरी होती है। और जो सुनीता होती है वो भी चुपचाप चली जाती है, वो भी पलट के नहीं देखती है, ना ही वो ये सोचती चलो जो हो गया वो हो गया, अब रहने दो। दोस्तों वो अपने मायके चली जाती है। अब दोस्तों वो अपने मायके रहने लगती है, और इधर जो नीलेश होता है वो अपना काम करने लगता है, और उसकी माँ और बहन आराम से घर में रहने लगते हैं। दोस्तों जब वो अलग अलग रहने लगते हैं तो ना ही नीलेश अपनी पत्नी को लिवाने जाता, क्योंकि उसके भी मन में गुस्सा भरा हुआ था, और वो कहता ये अपने आप गई है तो अपने ही आप आ जाएगी। और इधर जो सुनीता होती नीलेश की पत्नी, वो भी मन में गुस्सा उसके भरा होता, वो कहता ऐसे आदमी के साथ क्या रहने से फायदा जो अपने पत्नी की बात भी ना सुने। वो भी सोचती जब तक वो लिवाने नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। दोस्तों कुछ समय ही बीतता है कि नीलेश के जो रिश्तेदार होते हैं वो नीलेश को भड़काना चालू कर देते हैं। इतना भड़काते कि उसके मन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उसकी पत्नी के खिलाफ भड़का देते हैं, और उसकी माँ बहन भी उसे भड़काती रहती है। इधर दोस्तों नीलेश जो होता है वो कॉल करता है और कहता है कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। दोस्तों इधर जो उसकी पत्नी सुनीता होती है उसको भी कई लोग भड़काते हैं, और छोटी मोटी बातों को लेकर उसके भी मन में इतना बड़ा वहम पैदा कर देते हैं कि वो भी उससे यही कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मुझे भी तलाक लेना है। दोस्तों वो दोनों कोर्ट में पहुंच जाते हैं और एक एक अपना वकील करते हैं। अब वकील को जब ये किस्सा कहानी बताते कि ऐसा ऐसा हुआ, तो वकील कहता है कि ये बात आप मत कहना, अन्यथा आपको तलाक हो सकता है, इतनी छोटी बात पे नहीं मिले। एक काम करना, नीलेश से कहता है वो वकील कि तुम अपनी पत्नी को चरित्रहीन साबित करो, और चरित्रहीन का ही इस पे केस डाल दो। और जो उसके पत्नी का वकील होता है वो उसे समझाता है कि तुम इस पे दहेज का केस डाल दो। इस तरह वो दोनों एक दूसरे पे केस डाल देते। दोस्तों वो वही करते हैं जो वकील उन्हें समझाता है, और बाकी का काम तो उनके घर वाले ही भड़का भड़का के कर देते हैं। अब दोस्तों दोनों की तारीख पड़ने लगती है, दोनों तारीख पे जाते हैं, और जाने के बाद में जब उनका आमना सामना होता है तो दोनों इस तरह मुंह घुमा के निकल जाते हैं, वो बात करने की भी कोशिश एक दूसरे से नहीं करते हैं। दोस्तों बाई चांस अगर एक दूसरे की नजरें भिड़ भी जाएं, मिल जाएं, तो इस तरह से मुंह घुमा लेते हैं जैसे वो बहुत बड़े आपस में दुश्मन हों। दोस्तों समय चलता रहता है, धीरे धीरे समय बीतता रहता है, और इधर नीलेश के जो रिश्तेदार होते उनकी माँ बहन होती है वो उन्हें उसको भड़काते रहते, और उधर उसकी जो पत्नी होती है वो भी मन में विचार करती है कि इसने पहले केस डाला मेरे लिए, तो मैं भी अब तलाक दूंगी, इसके साथ नहीं रहूंगी। दोस्तों समय धीरे धीरे बीतता जाता है, और 7-8 महीने जैसे गुजरते हैं, दोस्तों इधर नीलेश को पता चल जाता है कि उस दिन जो भी कुछ हुआ था उस दिन मेरे बहन की गलती थी, जो मेरी बहन कर रही थी उसमें मेरी ही बेइज्जती थी, कहीं ना कहीं ये गलत था, सही नहीं था। लेकिन क्या होता दोस्तों, बातें जो होनी थी वो तो हो गई, और वो भी सोचता है कि मेरी पत्नी चाहती तो घर से नहीं जाती, एक आध दिन में मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता तो वो मुझे बता देती। लेकिन जो हो गया सो गया। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा, 1.5 साल हो गए दोस्तों। तलाक का जो उन्होंने मुकदमा डाला था उसकी जब आखिरी तारीख आई, लगभग 2 साल बीत चुके थे कोर्ट के चक्कर काटते काटते दोनों को। जब आखिरी तारीख आई तो दोस्तों आखिरी तारीख पे दोनों जाते हैं, और जो वकील साहब होते हैं वो उनका तलाक करवा देते हैं, और तलाक करवाने के बाद में एक एक दोनों को तलाक के कागज पकड़ा देते, और जज साहब का फैसला होता है कि नीलेश को 20 लाख रुपए अपनी पत्नी को देने होंगे, और बीबी और बच्चे दोनों का खर्चा भत्ता देना होगा। दोस्तों उसके बाद में उनको एक एक कागज दे दिया जाता है, और वो कागज लेके कोर्ट के बाहर आ जाते हैं। बराबर में एक कैंटीन बनी होती है
दोनों जाके एक एक टेबल पे बैठ जाते, टेबल पास पास में ही पड़ी होती हैं। अब दोस्तों दोनों को जो प्यार का गुजरा हुआ समय होता है वो दोनों को याद आ रहा होता कि हमने अपने 6 साल कितनी प्यार से गुजारे हैं, और एक छोटी सी बात के चक्कर में लोगों ने हमें भड़का भड़का के इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि आज हमने एक दूसरे से अपना रिश्ता तोड़ लिया। दोस्तों दोनों अपनी अपनी बातें सोचते हैं और दोनों के आंखों में आंसू आते हैं। नीलेश भी सोच रहा होता है कि उस दिन मैं अपनी पत्नी की बात सुन लेता तो आज को ये दिन नहीं देखना पड़ता। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, उसमें कोई कमी नहीं है, मेरी माँ और बहनों ने मुझे भड़का दिया और मैंने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी। दोस्तों उधर वो भी सोच रही होती है कि काश मैं उस दिन मायके ना आती, उनकी 2 बात सुन लिया होती तो आज को मेरा घर बना हुआ होता, ये दिन नहीं देखना पड़ता। दोस्तों अब एक दूसरे के मन में एक दूसरे के लिए प्यार जग चुका था और लगभग 2 साल बीत गए तो जो गुस्सा था वो गुस्सा भी बिल्कुल खत्म हो चुका था। जो पति पत्नी में एक अहंकार था, गुस्सा था, वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। इतने में दोस्तों एक चाय वाला आता है उस कैंटीन में चाय लेकर के, और जैसे ही नीलेश की पत्नी के पास से निकलता है तो दोस्तों वो चाय किसी तरह से नीलेश की पत्नी के हाथ पे गिर जाती है तो वो उसका हाथ जल जाता है। जैसे ही हाथ जलता है तो नीलेश की पत्नी चीख देती है, चिल्लाने लगती है। इतने में दोस्तों नीलेश बराबर वाली टेबल पे बैठा हुआ होता है। जैसे ही उसकी पत्नी के हाथ पे चाय गिरती वैसे ही उठ के वो आता है, उसका हाथ पकड़ता पोंछता है और फूकने लग जाता है। दोस्तों ये उसकी जब पत्नी देखती है तो कहती है अब क्या फायदा है ये सब करने से, आपने मुझसे तलाक ले लिया और आपने तलाक केस पहले ही मुझसे डाला था और उसके बाद में आपने ऐसे मुझ पे चरित्रहीन होने का केस डाल दिया और आज ये हमदर्दी दिखा रहे, इससे क्या फायदा। नीलेश कहता है कि तलाक का केस तो तुमने भी डाला था और मेरे ऊपर दहेज प्रथा का केस लगा दिया, क्या मैं तुमसे दहेज कभी मांगता था। तो दोस्तों दोनों का कहना यह था कि बिना कुछ भी केस लगाए केस बन नहीं रहा था, इसलिए दोनों ने एक दूसरे के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया। दोस्तों अब वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि काश मैं तुमसे पूछ लिया होता, तुम्हारी बात सुन ली होती तो आज को ये दिन देखना नहीं पड़ता। नीलेश की पत्नी भी कह रही होती काश तुम्हारी बात सुन ली होती, मैं मायके नहीं गई होती तो आज को ये दिन देखना नहीं पड़ता। नीलेश की पत्नी भी कहती है कि मैं नहीं चाहती थी तुमसे तलाक लेना, दूर रहना, लेकिन ये हालात ही ऐसे बन गए जो मुझे आपसे तलाक लेना पड़े। अब दोस्तों दोनों के आंखों में आंसू थे। नीलेश कहता है जो हुआ वो हुआ, क्या ऐसा नहीं हो सकता है आज से हम नई जिंदगी चालू करें और एक दूसरे के साथ में रहें जैसे पहले रहते थे। नीलेश की पत्नी कहती है सुनीता कि इन कागजों का क्या करेंगे जो ये कोर्ट ने हमारे हाथ में थमा दिए और पति पत्नी का जो रिश्ता होता उससे भी अलग कर दिया। अब ना तुम मेरे पति हो इन कागजों के हिसाब से, ना ही मैं तुम्हारी पत्नी। दोस्तों नीलेश कहता है इन कागजों को फाड़ देते हैं और उसके बाद हम फिर से पति पत्नी हो जाते हैं। दोस्तों दोनों ऐसा करते हैं, वहां पर दोनों ही लोग वो जो डिवोर्स के कागज होते हैं उनको फाड़ देते हैं और फाड़ के एक दूसरे के वहीं गले लग जाते हैं और गले लग के गालों में किसी करने लग जाते हैं। उसके बाद में एक दूसरे का हाथ पकड़ के कैंटीन के बाहर निकलते और दोस्तों उनके दोनों के वही वकील देखते हैं जिन्होंने उनका तलाक कराया होता है, तो वो भी असमंजस में पड़ जाते हैं कि ये क्या, ये जो दोनों 2 साल के लिए दौड़े थे कोर्ट में चक्कर काटे और उसके बाद में जब इनको तलाक मिल गया है तो ये एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक होके जा रहे हैं। उनके जब रिश्तेदार देखते हैं तो वो भी असमंजस में पड़ जाते हैं और जो उनकी माँ बहन देखती है वो भी कहती ये क्या हुआ, तलाक होने के बाद भी ये एक हो गए। दोस्तों वो दोनों से जब सवाल पूछे जाते हैं तो वो कहते हैं काश कि मेरे घर वालों ने भड़काया ना होता, काश मेरे रिश्तेदारों ने भड़काया ना होता तो हम लोग आपस में तलाक नहीं लेते, लेकिन हम लोगों ने अपनी दिल की सुनी आज और हमारा दिल दोनों का गवाही नहीं दे रहा था कि हम दोनों अलग हो जाएं, इसलिए हमने तलाक के पेपर फाड़ दिए। हमें एक दूसरे से तलाक नहीं चाहिए, हमें जिंदगी भर का साथ चाहिए और अब हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। और दोस्तों दोनों अपने हंसते हुए दोनों घर चले जाते।
अपने बेटे के साथ में। दोस्तों दोबारा से वे हंसी खुशी रहने लगते। दोस्तों कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, लेकिन दोस्तों इस कहानी से ये उन लोगों के लिए सबक है, उन लोगों के लिए सीख है जो घर में अपने बेटी को तो सासें बहुत ज्यादा चाहती हैं और बहुओं को बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं। दोस्तों बहू बेटी में अंतर करना अगर बंद हो जाए तो ये सास बहू का झगड़ा खत्म हो जाए। अपने घर वाले ही ऐसे होते जो छोटी छोटी बातों को लेके घर में लड़कों को बताते हैं और बहू और बेटों में लड़ाइयाँ करवा देते हैं, यानी कि पति पत्नियों में। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि हर कोई ऐसा नहीं होता है, लेकिन बहुत सी जगह जहां तलाक होते हैं, मैंने ऐसा ही केसों में सुना है, पढ़ा है, देखा है कि घर के ही लोग होते जो भड़काने और लड़ाई करवाने का काम करते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है, जरूर आप कमेंट करें। और आप ये मेरी स्टोरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप जरूर कमेंट करें दोस्तों। और जो नए लोग हैं वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, और दोस्तों नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर दें, लेकिन करें जरूर, जिससे मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है या नहीं। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।